हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आज जिसको मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया, तो आज जो मैंने स्टेट लिया वो है झारखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड के जो प्रेजेंट टाइम में जो सीएम, जो चीफ मिनिस्टर है, वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड का जो फॉर्मेशन होता है वो 15 नवंबर 2000 को होता है। ठीक है। तो देखिए, ये झारखंड में अगर राज्य का देखें तो यहाँ पे जो अधिकतर मिट्टी ज़्यादातर भागों में पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए। झारखंड जो है वो खनिज के लिए काफ़ी यहाँ पे फेमस है, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को झारखंड में ऐड किया है। तो देखिए, जैसे लॉ एस्क है, तो पहले लॉ एस्क के बारे में और भी जान लेते हैं, फिर झारखंड में आएंगे हम लोग। देखिए, भारत की बात करें तो लॉ एस्क के क्षेत्र में विश्व में जो भारत है वो चौथे स्थान पे, और पहले स्थान पे बोला जाए तो चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है। ठीक है, और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील तब भारत का स्थान आता है। तो पहले स्थान पे चाइना है और भारत का स्थान जो है वो चौथा है। लॉयस जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो जो उत्तम किस्म का जो होता है वो जैसे मैग्नेटाइट, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइट जो है वो सिर्फ केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिणी राज्यों में भी जैसे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक का कुद्रेमुख, गोवा हो गया, सलेम हो गया, कोझिकोड जो कि केरला में पड़ता है, तो वहाँ पे मैग्नेटाइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो 70% अगर बात करें, 70% बात करें तो इसका जो भंडार है वो कर्नाटक राज्य में। मैग्नेटाइट एस का अगर बात करें, जो कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है, तो इसका जो भंडारण है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, और कितना अप्रॉक्स 70% है। तो दक्षिणी राज्यों में ही मैग्नेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट की बात करी जाए, जो कि दूसरा सर्वोत्तम किस्म का है, तो भारत का जो लगभग लोहा है वो हेमेटाइट, 80% जो लोहा है वो कैसा, हेमेटाइट ही है। ओके, तो भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। ये जो है, ये जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इधर के इलाकों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें लॉयस की, तो हेमेटाइट का जो भंडारण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उड़ीसा में है, फिर झारखंड में आता है। ठीक है, तो लॉयस के क्षेत्र में अगर भंडारण की बात करी जाए, उत्पादक कहाँ, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर मैग्नेटाइट की बात करी तो अभी बताया कि कर्नाटक में मैग्नेटाइट 70% पाया जाता है। तो कर्नाटक में अगर मैग्नेटाइट जो है, कर्नाटक में प्रथम स्थान है उसका, कर्नाटक प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। और अगर हेमेटाइट की बात करी जाए या पूरे लॉयस की बात करी जाए, तो उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा है और झारखंड उसके बाद आता है। तो लॉयस का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। तो अब देखिए, झारखंड में कौन से क्षेत्र हैं जो लॉयस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट जो पाया जाता है, नुआ मंडी और पसिराबरू सिंहभूमि जिले में। ठीक है, तो नुआ मंडी और पसिराबरू आपको ध्यान रखना है, ये लॉयस के लिए काफ़ी फेमस है। जो देश का जो सबसे लॉयस क्षेत्र जैसे बरामजादा समूह कहते हैं, तो इस ये जो दो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा का क्योंझर और झारखंड का सिंहभूमि जिला, तो ये जो है ये बरामजादा समूह में ही आता है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना काफ़ी इसमें। कॉपर, तांबा, तो तांबा और टिन को मिलाते तो क्या कांसा बनता है, और तांबा और जस्ता को मिला दे तो क्या बनता है, पीतल बनता है। अब देखिए, झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो तांबा या कॉपर जो है वो प्रथम स्थान अगर भारत में देखें तो कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और अगर विश्व में बात करें तो प्रथम स्थान पर चिली है। कॉपर अगर झारखंड की बात करते तो मोसाबनी, धुवानी, सुरदा, पाथरगोड़ा, सोनामाखी, राखा और सिंहभूमि में पाया जाता है। राखा जो है सिंहभूमि का ही इलाका है। तो मोसाबनी, धुवानी, सुरदा, पाथरगोड़ा, सोनामाखी, राखा। तो अभी आपने देखा सिंहभूमि जिला जो कि लॉयस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोआ मंडी, पसिराबरू आपको ध्यान रखना है। और कॉपर के लिए सिंहभूमि जो इलाका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खनिज तत्वों के लिए। तो मोसाबनी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि कॉपर के लिए, और नोवा मंडी, पसिराबरू लॉयस क्षेत्र के लिए हेमेटाइट यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का है। इसमें एल्युमिनियम की मात्रा 55 से 65% तक होती है। बॉक्साइट का जो क्षेत्र झारखंड में कौन सा है, रांची, पलामू और लोहरदगा है। रांची, पलामू और लोहरदगा। नेक्स्ट है अबरख, तो अबरख जो है वो हजारीबाग और सिंहभूमि के इलाकों में पाया जाता है। अबरख माइका
अभ्रक के भंडारण में जो पहले स्थान पे अगर राज्य बोले तो आंध्र प्रदेश है, और अगर यहाँ पे झारखंड की बात करें तो हजारीबाग और सिंहभूमि में पाया जाता है। और विश्व में चाइना में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक आग्नेय कायांतरित चट्टानों में से पाया जाता है, तो आग्नेय कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है अभ्रक। और विश्व में अगर प्रथम स्थान पे चाइना है, भारत में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है, और अगर झारखंड की बात करें तो हजारीबाग और सिंहभूमि जिले में ये पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कोयला। तो कोयले में सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर देखेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इसका। तो जो कोयला, जैसे पिट कोयला हो गया, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, बिटुमिनस कोयला हो गया और लिग्नाइट कोयला हो गया। तो पिट कोयला जो होता है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। तो भारत में जैसे कार्बन, वाष्प और जल की मात्रा के आधार पे कोयले को की प्रकृति को उसको डिवाइड किया गया। तो पिट कोयला सबसे निम्न कोटि का होता है। सबसे अच्छी जो माना गया वो एंथ्रासाइट कोयला माना गया है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट कोयला, तो सबसे अच्छा पहले एंथ्रासाइट, फिर दूसरी श्रेणी में बिटुमिनस कोयला आता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला बोला जाए तो पिट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी बोला जाता है। अब कोयले को अगर देखें तो आधुनिक तरीके से जो कोयला निकालने का जो प्रथम प्रयास किया गया था रानीगंज में किया गया था, जो कि रानीगंज का वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो जो भारत में समस्त जो भंडार है उसका 98% जो है गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, और 2% जो है टर्सरी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयला जो है 98% गोंडवाना चट्टानों से और 2% टर्सरी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो जो गोंडवाना कोयला होता है वो बिटुमिनस प्रकार का, जो कि द्वितीय श्रेणी का कोयला है। तो गोंडवाना कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। ये जो कोयला है ये छोटा नागपुर पठार जैसे झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ के इलाकों में पाया जाता है। और अगर टर्सरी कोयले की बात करी जाए तो वो वहाँ से जो है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो गोंडवाना कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। टर्सरी कोयला जो कि 2% सिर्फ है, तो वो एंथ्रासाइट प्रकार का होता है, जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। और अगर लिग्नाइट की बात करी जाए, जिसे भूरा कोयला बोला जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। मन्नारगुड़ी में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले का भंडारण है। उसके बाद फिर राजस्थान, मेघालय, असम, वेल्लोर, दार्जिलिंग में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो अगर बात करें देश में हमारे, तो जो कोयला है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है, इसका उत्पादक है कोयले का, वो झारखंड है। फिर उसके बाद उड़ीसा आता है। तो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसर जो राज्य है वो कौन सा? झारखंड है, फिर उड़ीसा है। कोयला क्षेत्र जो है झरिया, जो कि धनबाद में पड़ता है, फिर आता है गिरडी। झारखंड में जो कोयला क्षेत्र झरिया है और फिर उसके बाद गिरडी है। अगर कोल प्रोड्यूसर की बात करें अगर संसार में, पूरे विश्व में, तो चाइना, फिर उसके बाद यूएस आता है। ठीक है, अपना इंडिया 4th नंबर पे आता है। और अब वैसे भारत में अगर राज्य बोला जाए तो कौन सा बोला है? झारखंड है। नेक्स्ट है हमारा बोकारो स्टील प्लांट, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 के बीच होती है। तो 1968 में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना करी जाती है। तो बोकारो स्टील प्लांट का झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है यूरेनियम। तो यूरेनियम के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पे है। और अगर बात करी जाए अपने देश में, तो आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यूरेनियम के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक माइन है तुमालापल्ले, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुमालापल्ले जो माइन है वो यूरेनियम के लिए फेमस है, यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। और अगर झारखंड की बात करी जाए तो जादूगुड़ा माइन है यूरेनियम के लिए, पूर्वी सिंहभूमि में पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं जनजाति। तो यहाँ की जो फेमस जनजाति है, जैसे संथाल, खैरवार, उराव, गोंड, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, केला, असुर, भुइया। संथाल, खैरवार, उराव, गोंड, मुंडा, हो, भिरोर, कोरबा, केला, असुर, भुइया। यहाँ की इम्पॉर्टेंट जो कर्मा है, तो कर्मा जो है वो भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में इधर पाई जाती है।
और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में कर्मा जनजाति पाई जाती है, तो कर्मा को भी ध्यान रखना है। लोकनृत्य छऊ पाइका यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वे संथाली हो गया, कर्मा, विदेशिया, जाट, जतिन। सॉरी, कर्मा जो है ये एक लोकनृत्य है, ठीक है। संथाल, खैरवार, उराव, गोंड, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, केला, असुर, भुइया जो है ये क्या है, जनजाति है। कर्मा जो एक लोक नृत्य है। तो छऊ पाइका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ का, संथाली, कर्मा, विदेशिया, जाट, जतिन। तो ये जो कर्मा लोक नृत्य है ये जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पे होता है। चलिए नेशनल पार्क पे आते हैं। तो यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है, जो पलामू और लातेहार ज़िले में पड़ता है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार और जो झारखंड का जिला कोडरमा है वहाँ पे, और अगर बिहार का बोला जाए तो गया डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों के बीच में पड़ता है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में पड़ते। तो बेतला नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के इम्पॉर्टेंट अगर मंदिर की बात करी जाए तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। देखिए उड़ीसा, जब मैंने बिहार का बताया था तो वहाँ पे मैंने उसको ऐड किया वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल, लेकिन ये अब जो है ये कहाँ पे, ये झारखंड में आता है, ये बहुत पुराना उसमें था। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, झारखंड पे है, ना कि बिहार पे है, और झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजरप्पा टेम्पल रामगढ़ ज़िले में पड़ता है। शिखरजी टेम्पल पारसनाथ ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और देवरी टेम्पल जो है ये भी काफ़ी फेमस है। देवरी टेम्पल जो है ये, इसमें जो महेंद्र सिंह धोनी है उन्होंने काफ़ी बार इसका जिक्र किया है, वो इस मंदिर में काफ़ी जाते थे। यहाँ की जो रिवर है, नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, शंख, बराकर, ब्राह्मणी रिवर, अजय रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शंख रिवर और ब्राह्मणी रिवर एक ही है। पहले ब्राह्मणी का नाम शंख रहता है, फिर बाद में ब्राह्मणी हो जाता है। तो शंख रिवर जो है देखिए झारखंड के गुमला ज़िले से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा में, फिर उसके बाद दक्षिणी कोयल नदी से इसका संगम होता है। तो जब दक्षिण कोयल नदी से इसका संगम होता है उसके बाद ये संयुक्त रूप से ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। और ये ब्राह्मणी नदी जो है वैतरणी नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो झारखंड से उद्गम होता है, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद फिर उड़ीसा में दक्षिण कोयल नदी से मिलती है। दोनों के संगम को ब्राह्मणी नदी बोला जाता है उसके बाद, और वैतरणी नदी के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अजय रिवर जो है वो बहुत ही छोटी, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सोर्स है वो बिहार का जमुई है। तो ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है, फिर भागीरथी में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है जाके, हुगली में मिल जाती है जाके। तो अजय रिवर का सोर्स कहाँ से, बिहार के जमुई से। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में बहती है, भागीरथी या हुगली से मिल जाती है जाके। बराकर नदी की बात करी जाए तो बराकर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद जिले से होते हुए वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी से मिल जाती है जाकर। तो अब दामोदर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी को आप झारखंड की छोटा नागपुर पठार लोहारदगा जो ज़िला है वहाँ से निकलती है, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है जाके। तो अभी आपने देखा था कि बराकर नदी जो है वो किसकी, दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो कोनार और बराकर नदी इसकी सहायक नदी है। ये प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। इसके अंतर्गत 3 परियोजना चलाई जा रही है। मैथान तिलैया झारखंड में, पंचेत हिल जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों पे बॉर्डर में वहीं पे पड़ती है। तो मैथान डैम जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तिलैया जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, और पंचेत हिल जो डैम है वो धनबाद झारखंड, और पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल वहाँ पे पड़ता है। सुवर्ण रेखा नदी की बात करी जाए छोटा नागपुर पठार से निकलती है रांची के पास से, और वेस्ट बंगाल होते हुए फिर उड़ीसा में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है जाके, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था झारखंड में, किस रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि 1940 में होता है। 54th 54वां अधिवेशन होता है। तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 वाला, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। 54th अधिवेशन था वो, ठीक है। इतना हम लोग को ध्यान रखना है।
यहाँ की अगर विधानसभा सीटों की बात करी जाए 81 है, लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं। और देश का 70% कायनाइट जो है यहीं पे पाया जाता है। जो एल्युमिनियम सिलिकेट है ये कायनाइट का एक एल्युमिनियम का एक अयस्क है कायनाइट, जो कि 75% कहाँ पे झारखंड में पाया जाता है। प्रथम स्थान झारखंड का है। Al2SiO5 इसका तो एल्युमिनियम सिलिकेट है। और यहाँ पे 5 कुंड काफ़ी फेमस है, जैसे कि सूर्य कुंड हो गया, राम कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया। जिसमें से जो सूर्य कुंड है वो काफ़ी गर्म है, तो सर्वाधिक जो गर्म जल कुंड बोला जाता है हजारीबाग में सूर्य कुंड जो है वो काफ़ी गर्म है। और रांची जो है वो झारखंड का शिमला कहलाता है। ठीक है, रांची को झारखंड का शिमला बोला जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड से थे, काफ़ी है इतना जानने के लिए। ठीक है, थैंक यू।